तो आप ठीक बोले हैं सर, ये जो घोषणा है ये 5 वर्षों तक के लिए है। 5 वर्ष ठीक है। और इसमें 1 मिनट अभी देखे हैं बुध से जुड़े सर बजट 2025 कैसा है आपके हिसाब से? इस वर्ष का यूनियन बजट वास्तव में मध्यम वर्गीय एवं स्वरोजगारियों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। इस बजट में एसएमई लोन लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने एवं स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ को बढ़ाकर 20 करोड़ के लिमिट करने, साथ ही लोन गारंटी योजना के चार्जेज को कम करने से जहां स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं जब स्वरोजगारी यूनिट्स लगाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, तो निश्चित रूप से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना से मखाना उत्पादन जो आज अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सामग्री बन गया है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। केवल उत्पादन को ही नहीं बढ़ावा मिलेगा, साथ साथ इसके मार्केटिंग में भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि जब बोर्ड स्थापित होगा तो हम उत्पादक उसको विदेशों में भी बेचने का लिए सक्षम हो जाएंगे और हमें उसकी ट्रेनिंग और उसके लिए फंडिंग भी उपलब्ध होने लगेगी। पटना आईआईटी के विस्तार करने से हमारे क्षेत्र के जो मेधावी छात्र हैं, उन्हें कहीं बाहर अदर स्टेट्स या विदेशों में जाकर पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही घर रहकर, अपने स्टेट में ही रहकर पढ़ने का मौका मिलेगा और आईआईटी से बच्चे पढ़ाई करके कुशल होकर निकलेंगे और वो अच्छे इंजीनियर्स के रूप में काम करेंगे। साथ ही साथ ऑल इंडिया लेवल पे जो 10,000 सीट मेडिकल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव आया है, वो हो जाने पर हमारे युवा जो मेधावी युवा हैं पूरे भारतवर्ष से, उन्हें अब विदेश जाना नहीं पड़ेगा पर हायर एजुकेशन मेडिकल के लिए विशेषकर, क्योंकि जब हमारे यहाँ मेडिकल की सीट्स फुल हो जाती हैं तो मेधावी छात्रों को विदेशों में जाना पड़ता है। वो 10,000 छात्र जरूर हमारे यहाँ रुकने लगेंगे। साथ ही साथ सरकार ने जो अभी इनकम टैक्स स्लैब में अंतर किया, उससे व्यापारियों को 12 लाख तक के इनकम पर लगभग टैक्स नहीं देना है और जो भी सर्विस होल्डर्स हैं उन्हें 12,75,000 तक टैक्स रिबेट मिलेगा, जिससे कई लाख करोड़ रुपए का बचत लोगों तक होगा, पब्लिक के पास होगी। और निश्चित रूप से जब हमारे पॉकेट में पैसा होगा तो इसी बाजार में हम खर्च करेंगे और व्यापार, उद्योग, स्वरोजगार को बढ़ावा और प्रोत्साहन मिलेगा। तो आपके हिसाब से ये बजट पूरा मतलब कि एक आम आवाम के हिसाब से सही तरीके से है? निश्चित रूप से हमारी नज़र में इस बार का बजट मध्यम वर्गीय व निम्न वर्गीय लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें कृषि को भी प्रोत्साहन दिया गया है। क्रेडिट कार्ड योजना जो है, कृषि क्रेडिट कार्ड योजना, उसका लिमिट बढ़ाया गया है। यूरिया उत्पादन पे जोर देने की बात कही गई है। वह विभिन्न प्रकार से कृषकों को भी प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। इसलिए जब नीचे स्तर से जागरूकता बढ़ेगी और व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा तो पूरा देश बढ़ेगा। एमएसएमई के लिए सर कुछ खास है क्या इस बजट में? सारी बात एमएसएमई के लिए, चाहे वो स्टार्टअप्स हों या स्मॉल इंडस्ट्रीज हों, क्योंकि उसके लिमिट्स को बढ़ाया गया है, लोन लिमिट को बढ़ाया गया है और जो गारंटी योजना है, जो बैंकों से उद्यमियों को लोन लेने के लिए गारंटी देनी पड़ती थी, आइदर थर्ड पार्टी गारंटी और लैंड कोलेट्रल सिक्योरिटी, वो सरकार अब पहले भी देती थी, लेकिन कुछ ज़्यादा चार्जेज उसके होते थे एनुअल, अब उसको घटाकर 1% कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से उद्यमियों को उसका प्रोत्साहन मिलेगा। एजुकेशन में केवल देखा जाए तो सर मेडिकल में 10,000 सीट की, एजुकेशन के लिए कुछ और अभी तक जितना समझ में आया है, सुनने को मिला, उससे तो एजुकेशन में मेडिकल के सीट्स को बढ़ावा मिला। बिहार में आईआईटी में को विस्तारित करने की बात कही गई है और विशेष विश्लेषण के बाद पता चलेगा कि अभी जब डिटेल इसका आता है बजट का तो पता चलेगा कि और इसमें हिडन क्या